नमः शिवाय। जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माता रानी की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूरी हो जाए। जैसे कि अगर आपको व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, नौकरी में या पैसे में या विवाह में, या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो 7 बेलपत्र का उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो कैसी भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। गुरु जी की कथा से सुन करके ये मैं आपको बताने वाली हूँ और ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माता रानी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। ये जो उपाय है अगर कोई व्यक्ति कर लेगा तो उसको खुद को पता चलेगा कि ये उपाय में कितनी बड़ी शक्ति है। पूरी वीडियो में मैं 3 उपाय आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ है और अद्भुत उपाय है। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर नौकरी नहीं लग रही है, और अगर आप मनपसंद की नौकरी करना चाहते हो और आपको मनपसंद की नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान है अगर आपकी तो दुकान भी नहीं चल रही है अच्छे से, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी केसर लेनी है। इस केसर को आपको कटोरी में डालना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इस केसर का आपको एक चंदन तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 7 बेलपत्र लेने हैं जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है शुद्ध अपने घर का। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास। सबसे पहले शिवलिंग के पास जा कर के आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेलपत्र के ऊपर आपको ओम बनाना है। जो चिकना वाला हिस्सा होता है, जो बड़ी पत्ती होती है ऊपर वाली, वहाँ पर आपको वो केसर से ओम बना देना है। और जो 2 पत्तियाँ हैं वहाँ पे आपको कुमकुम की तरह एक टीका लगा देना है दोनों पत्तियों पर। बेलपत्र पे जो आप दाहिने हाथ में लगाएंगे कुमकुम नीचे वाले पत्ते पे, तो वो आप गणेश जी के रिद्धि सिद्धि के नाम से कुमकुम लगाएंगे। और दूसरी ओर जो बेलपत्र पे आप कुमकुम लगाएंगे उस पे लगाना है माँ जगदम्बा के नाम से। इसी तरीके से आपको 7 बेलपत्र तैयार कर लेने हैं और एक एक करके ये सभी बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर इस तरीके से चढ़ाना है कि जिधर आपने ओम लिखा है और जिधर बिंदी बनाई है वो शिवलिंग से टच करनी चाहिए। और आपको इस तरीके से समर्पित करना है कि जो बड़ी वाली पत्ती हो वो आपकी तरफ हो और जो डंडी हो वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठना है, अपना नाम और गोत्र बोल के अपनी मनोकामना बोलनी है। वहाँ पर आप 10 मिनट बैठना और उसके बाद भोलेनाथ जी से आज्ञा लेकर के वो 7 बेलपत्र को उठा लेना। वो 7 बेलपत्र को अपने घर पर लेकर आ जाना है और घर पर ले आकर के लाल कपड़े में वो 7 बेलपत्र को रख करके एक पोटली बना लेनी है। अगर आपका बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो आप ये पोटली को उसके कमरे में रख सकते हैं। इससे उसकी जो भी मनोकामना होगी, मनचाही नौकरी की या कोई भी इच्छा होगी, इससे वो ज़रूर पूरी होगी। जैसे कि अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, तो ये पोटली को उठा करके आप अपनी फैक्ट्री में या दुकान में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप रखेंगे तो वहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। जब तक ये पोटली आपके घर में रखी रहेगी या आपके फैक्ट्री में या दुकान में, तब तक आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। गुरु जी का ये उपाय बहुत ही खास और अद्भुत है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। जो अब दूसरा उपाय है वो विवाह के लिए, कि अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा निकल गई है, तो उसके लिए ये उपाय है। या कोई अच्छा वर नहीं मिल पा रहा है या कोई अच्छी वधू नहीं मिल पा रही है, उसके लिए ये उपाय है। अगर आप अपने बच्चे के लिए ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कोई ऐसा रिश्ता नहीं आ रहा है जिससे उसकी शादी कर सके, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी शादी के लिए ये वाला उपाय आपको करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई लेनी है।
अगर आपका कोई बच्चा है या कोई बच्ची है तो उससे आप ये उपाय करवा सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ये उपाय खुद भी कर सकते हैं। और 1 लोटा जल शुद्ध ले लेना है अपने घर का, वो भी तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप देवाधिदेव महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास पहुंच जाना और उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का जाप करते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना। त्रिपुरा सुंदरी महादेव जी के नाम से आप समर्पित कर देना। उसके बाद आप जो हल्दी लेकर के आए हैं उससे जो आपकी अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली से जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 7 बिंदियाँ लगानी है। उसके बाद जो आपके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। उसके बाद वहाँ पर बैठ कर के आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और शादी के बारे में कहना है। और उसके बाद आपको अपना हाथ धोना नहीं है, सीधा वही हाथों से आपको पीपल के पेड़ के पास पहुँच जाना है। पीपल के पेड़ में आपको वहाँ पर 5 छापे लगाने हैं दोनों हाथों से। ये ध्यान रखिएगा कि पीपल के पेड़ में अगर छापे लगे ना लगे पर आपको 5 बारी छूना ज़रूर है। इससे आपके विवाह संबंधी जो भी परेशानियाँ होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। गुरु जी का ये उपाय बहुत ही खास है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो का सबसे अंतिम और तीसरा उपाय के बारे में। ये जो उपाय है ये नवरात्रियों के दिनों में किया जाने वाला उपाय है। आपकी हृदय की कोई भी बात है या आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं पूरी हो रही है तो आप नवरात्रियों के दिनों में ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है अपने घर का। उसके बाद आपको कोई सा भी एक लाल फूल लेना है, आप अड़हुल का फूल ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1 चावल का दाना लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। और अगर आपने अपने घर में ज्वारे बोए हुए हैं तो उसमें से 1 ज्वारा लेना है। अगर आपने अपने घर में ज्वारे नहीं भी बोए हैं तो मंदिर में जा कर के आप वहाँ से 1 ज्वारा ले सकते हैं। जो भी आपने लिया है उससे किसी भी चीज़ को आपको कलश में नहीं डालना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप देवाधिदेव महादेव के मंदिर में पहुँच जाना। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप खड़े हो जाना। सबसे पहले आप 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। उसके बाद जो आपका दाहिना हाथ है वो दाहिने हाथ को आप आगे करिएगा और उसमें लाल फूल रखिएगा और 1 चावल का दाना रखना। उसके बाद जो आपने 1 ज्वार ली है वो ज्वार को भी रखना। मुट्ठी बंद करना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस तिथि को आप कर रहे हो तिथि को बोल करके, उसके बाद आपको अपनी महादेव जी से कामना बोलनी है। जो भी आपके मन में कामना है, जो भी इच्छा है वो बोलनी है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। आप अपनी कामना बोल करके अपने घर के और आ जाना। जो भी आपने कहा है वो ज़रूर पूरा होगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।